फजर का मायने है सुबह या फजर। इस सूरत में की पहली आयत में फजर के वक्त की किस्म बयान की गई है। इसी मुनासिबत से इस सूरत का नाम सूरतुल फजर है। मरकज़ी मज़मून और मकसद नज़ूल। सूरतुल फजर का मरकज़ी मज़मून पिछली कौमों और आहत के तज़किरे के ज़रिए से किरदार साजी है। मज़ामीन और इल्मी नकात। सूरतुल फजर के शुरू में अल्लाह ताला ने अक्लमंदों के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ों की किस्में बयान फरमाई हैं। अल्लाह ताला ने अक्लमंदों के लिए फजर के वक्त, ज़ुल्हज्जा की 10 रातों और मुख्तलिफ़ चीज़ों की किस्में बयान फरमाई हैं। इस सूरत में कौम आद, जिसे कौम अरम भी कहते हैं, कौम समूद और आले फ़िरौन की नाफरमानियों और इन पर अल्लाह ताला के अज़ाब का ज़िक्र इबरत के तौर पर किया गया है। इस सूरत में फ़िरौन को मीहों वाला कहा गया है। इस लफ्ज़ से इसके ज़ुल्म और वहशियाना सज़ाओं की तरफ इशारा है, क्योंकि फ़िरौन जिस शख्स से नाराज़ हो जाता था, इसके हाथ पाँव में मीहें गाड़ कर इसे धूप में लिटा देता था। फिर इंसान की कमज़ोरी का बयान है कि वो नेमतों पर खुश हो जाता है और तंगदस्ती पर उदास और परेशान हो जाता है। इस सूरत में फरमाया गया है कि आहरत का यकीन ना रखने वाले बुरे अमाल में मुब्तला हो जाते हैं। मसलन यतीम की इज़्ज़त ना करना, मस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब ना देना, विरासत का माल हड़प कर जाना और माल से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करना। इस सूरत से हमें सबक मिलता है कि हम यतीमों, मोहताजों और ज़रूरतमंदों के साथ अच्छा सलूक करें। सूरत के आखिर में क़यामत का मंज़र खींचा गया है कि क़यामत के दिन गुनहगार इंसान अपनी ज़िंदगी पर पछताएगा। इस दिन अज़ाब का इख्तियार सिर्फ़ अल्लाह ताला को होगा, जबकि अहले ईमान के लिए अल्लाह ताला की रज़ा और जन्नत में दाखिले का ऐलान होगा। हदीस नबवी बयान की गई है यहाँ पे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। सूरतुल फजर में किस्म बयान फरमाई गई है सुबह के वक्त की। सूरत फजर के शुरू में किस्में बयान की गई हैं अक्लमंदों के लिए। सूरतुल फजर के मुताबिक आखिरत पर ईमान न रखने वाले मुब्तला होते हैं बुरे कामों में। कौम आद का दूसरा नाम था कौम अरम। सूरतुल फजर में मीहों वाला कहा गया है फ़िरौन को। दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सूरतुल फजर की वजह तस्मिया तहरीर कीजिए। फ़जर का मायनी है जी सुबह या फ़जर। इस सूरत की पहली आयत में फ़जर के वक्त की किस्म बयान की गई है। इस मुनासिबत से सूरत का नाम सूरतुल फ़जर है। नेक्स्ट शॉर्ट है हमारे पास, सूरतुल फ़जर का मरकज़ी मज़मून क्या है। सूरतुल फ़जर का मरकज़ी मज़मून, इसमें पिछली कौमों और आहत के तज़किरे के ज़रिए से किरदार साजी की गई है। सूरतुल फ़जर में इंसान की क्या कमज़ोरी बयान की गई है। सूरतुल फ़जर में इंसान की कमज़ोरी बयान की गई है कि जब उसे नेमतें मिलती हैं वो खुश हो जाता है, जब ज़रा सी तंगदस्ती आती है या कोई मसला होता है तो वो उदास और परेशान हो जाता है। लॉन्ग क्वेश्चंस में हमारे पास है सूरत फ़जर का तारुफ़ और मकसद नज़ूल तहरीर करें। इसमें हमारे पास वजह तस्मिया आ जाएगा, मरकज़ी मज़मून मकसद नज़ूल आएगा। बताएँ कि हम जी फ़जर का मायने क्या है, जी सुबह या फ़जर का इसमें ज़िक्र किया, सुबह या फ़जर है, ठीक है, फ़जर का मायने। और सूरत की पहली आयत में फ़जर के वक्त की किस्म बयान की गई है। इस मुनासिबत से सूरत का नाम सूरतुल फ़जर है। मरकज़ी मज़मून में सूरतुल फ़जर में बताया गया है हमें पिछली कौमों के बारे में, आहत का ज़िक्र किया गया और इन सब के ज़रिए से हमारे पास किरदार साजी की गई है। नेक्स्ट है सूरत फ़जर के बुनियादी मज़ामीन और अहम इल्मी नकात तहरीर कीजिए। सूरतुल फ़जर के शुरू में अल्लाह ताला ने अक्लमंदों के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ों की किस्में बयान फरमाई हैं। अल्लाह ताला ने अक्लमंदों के लिए फ़जर के वक्त का बताया है, ठीक है, उसकी किस्म, ज़ुल्हज्जा की 10 रातों और मुख्तलिफ़ चीज़ों की किस्में बयान फरमाई हैं। इस सूरत में कौम आद, जिसको कौम अरम भी कहा जाता है, ठीक है, उनका ज़िक्र है। उसका ज़िक्र है, कौम समूद का ज़िक्र है, आले फ़िरौन की नाफरमानियों का ज़िक्र है और इन पर अल्लाह ताला के अज़ाब का ज़िक्र है इबरत के तौर पे। इबरत मीन्स कि ऐसा अज़ाब होता है कि आप देख के उसे सबक सीखो कि हमें भी इस तरह के कामों में मुब्तला नहीं होना चाहिए। इस सूरत में फ़िरौन को मीहों वाला कहा गया है और उससे पता लगता है कि वो किस दर्जा ज़ालिम और वहशियाना इंसान था कि वो लोगों को इस तरह की सज़ाएँ देता था कि जिससे वो नाराज़ होता था, उनके हाथ और पाँव को मीहों में गाड़ कर ना उसे धूप में लिटा देता था। साथ ही सूरत में इंसानों की कमज़ोरी के बारे में बयान किया गया है कि उसको जब नेमतें मिलती हैं तो वो बहुत खुश होता है, जब तंगदस्ती आती है तो उदास और परेशान हो जाता है। उसके अलावा इस सूरत में बताया गया है आखिरत का यकीन न रखने वाले जो लोग होते हैं वो बुरे माल में मुब्तला होते हैं। लाइक वो इस तरह से करते हैं कि जो लोग यतीम होते हैं उनकी इज़्ज़त नहीं करते, मस्कीनों का माल खा जाते हैं और मस्कीनों को खाना खिलाने की तरगीब नहीं देते, विरासत में माल हड़प कर लेते हैं और माल से बहुत ज़्यादा उनको मोहब्बत होती है, सिर्फ पैसा पैसा होता है उनके लिए। इस सूरत में हमें ये भी सबक मिलता है कि हमें यतीमों, मोहताजों और ज़रूरतमंदों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। के आखिर में क़यामत का मंज़र खींचा गया है कि क़यामत के दिन गुनहगार इंसान अपनी ज़िंदगी पर पछताएगा।
اس دن عذاب کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگا. اہل ایمان جو ہیں وہ اللہ کی رضا اور جنت میں داخلے کا اعلان ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کے لیے. اگر آپ چاہو تو ساتھ حدیث نبی بھی لکھ سکتے ہو، اچھا لگے گا. اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، دعا فرمائی کہ اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما. یہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہو اگر آپ پڑھنا چاہو تو.